आइदर उसकी बुरी कप्तानी हो, दैट इज बीन अ सेल्फिश प्लेयर, वो सारी चीज़ें ट्विटर पे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं. This is not the way to do things. Within the teammates, within the team, there's a lot of resistance against him too. हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट वर्ल्ड। जैसा कि कुछ हाइलाइट्स आपने देखी, पूरी वीडियो आपको चलकर आगे दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता ही होगा कि कल से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। पाकिस्तान के चंद प्लेयर्स, नामवर प्लेयर्स जिनमें बाबर आजम भी शामिल है, उनको फ़िलहाल टीम से रेस्ट दे दिया गया है या कहें कि स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है। अब इसका रिएक्शन क्या है शोएब अख्तर की जानिब से, वो भी आपको दिखाएंगे, और इसके अलावा टीम पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आने वाले मैचेस में क्या हो सकता है, इसके बारे में आज की एनालिसिस क्रिकेट डिटेल वीडियो आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। गलत तरीके से उसको बाहर निकाला है और ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज निकाला है. What kind of message that you are sending? एक तो is not good for his brand or is for image and for his himself. यहाँ तक वो खुद क्यों पहुँचा, एक चीज़ तो हम ये मानते हैं, ठीक है, यहाँ तक वो क्यों पहुँचा, ठीक है, फॉर्म चली जाती है, आ जाती है, हो जाती है, बट इसके पीछे एक पूरा एक केस और मुद्दा तैयार किया गया है. वो आइदर ग्रुपिंग हो, आइदर उसकी बुरी कप्तानी हो, आइदर ही इज़ बिंग व्हेन द पीपल से दैट इज़ बीन अ सेल्फिश प्लेयर, वो सारी चीज़ें ट्विटर पे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं. बट द सेलेक्टर्स इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, they had a lot of the cases against him when it comes to many things, when it comes to grouping and when it comes to him dictating the terms. देखें, उसको जितना अच्छा फ्री रन मिला था ना रमीज राजा के टाइम पे कि यार, यू द ओनली वन हु डू whatever you want. True. He thought it's going to happen like that every now and then with me. Yeah. But this board has another ideas for him. अब यहाँ पे मुझे लगा यार कि थोड़ी ज़्यादती की है. 2 टेस्ट मैच देते ना, बनाता कुछ नहीं होता, उसके बाद डिसाइड करते. बट आपका मेन प्लेयर को आप उठा के आपने मुल्तान से लाहौर फेंक दिया, बिल्कुल ऐसे ही हुआ. ये ज़्यादती है. एब्सोल्युटली अनजस्टिफाइड मूव थी, जिसको मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करता हूँ. और जिसने भी किया है, सेलेक्टर्स ने किया होगा, और मुझे पता है कि सिलेक्टर ने किया होगा, ये भी मुझे पता है. ठीक है. एंड दिस इज़ नॉट द वे टू डू थिंग्स. एंड आई रियली थिंक दैट आकिब जावेद, being a very strict or a unorthodox kind of a guy, but the thing is it's not the way. आप अपना थोड़ा सब्र कर लेते हैं. So मुझे तो यार, I mean, like, they're gonna become you just make a joke out of yourself in terms of, यार आप अपने स्टार प्लेयर को, वो इंडिया वाले बातें कर रहे हैं, मैं देख रहा था उनकी, बिल्कुल ऐसे कि जी वो देखें किंग बाबर विराट कोहली के साथ कंपेयर हो रहा और यहाँ से टीम से ड्रॉप हो गया. ट्रू. अब शेख भाई, यहाँ पे ना 2 नैरेटिव्स बनते हैं. देखें, एक तो ये जो आपने नैरेटिव दिया, ये बिल्कुल खूबसूरत नैरेटिव है उसकी, और इसको बैक करने के लिए विराट कोहली के ऊपर अगर 2020 से लेके मेरे ख्याल गालबन 2023 तक एक बड़ा ही रफ पैच आया, जिसमें उनकी एवरेज 15, 28 और गालबन 30 के पास रही रिस्पेक्टिवली अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स. दूसरी बात जो हमें समझ में आती है वो ये आती है फ्रॉम द काइंड ऑफ डिसीजन विच इज बीन टेकन. आपने आकिब भाई की बात भी यहाँ पे कर दी है. वो ये समझ में आती है कि यार, अगर इन केस ड्रेसिंग रूम का माहौल, अच्छा भाई, दे कामरान गुलाम रन्स कर देगा, हाँ, तो फिर उसके बाद जस्टिफाई कर देगा. हाँ, ऐसा ही है. मैं वो बता दूं तुम, बट जस्टिफाई कर जाएगा. उस पे एक अनड्यू प्रेशर भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने एक रिप्लेसमेंट आया बाबर की. वो अब अपने रन करेगा, मौके का फायदा जितनी उठाएगा. विकेट आसान है ना, हाँ, विकेट तो हमने देखी है. जितनी आसान है ना, यहाँ किसी को भी खिलाओगे आप रन्स करोगे, बिल्कुल जस्टिफाई हो जाएगा. दैट डजंट मीन बाबर इज नॉट अ गुड इनफ प्लेयर फॉर टेस्ट मैचेस. इट डजंट मीन the way he did things. बिल्कुल. Also, since we're speaking about Babar Azam, it's his birthday today. So Babar Azam, wish you a very happy birthday and hope to see you very very soon in good form. Happy birthday again. हाँ, तो फॉर्म लाने का तरीका ये था, उसको खिलाते रहते ना, उसको कीप ऑन पुशिंग. बिल्कुल. और अगर आपने उसको ड्रॉप करना ही था तो 2 टेस्ट मैच के बाद कर लेते हैं. लेकिन देखें, ऑनवर्ड्स यहाँ से बाबर के लिए जिंदगी मुश्किल होती जा रही है. ट्रू. ऐसे ही है. विद इन द टीममेट्स, within the team, there's a lot of resistance against him too. ट्रू. ठीक है ना. आप जो बोगे वो काटोगे तो सही एक दिन. देखो ना, बाबर ऐसा तो नहीं कि बाबर की गलतियां नहीं है, ऐसे ही है. बहुत हैं. साल 2 साल 3 साल उसने भी हैड अ ड्रीम रन बाय द वे. किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया,
पाकिस्तान ने भी बड़ा सपोर्ट किया, फ़ैन फॉलोइंग ने भी बड़ा किया। हमें जी उसको कुछ कहना नहीं, किंग बाबर को तो पूरी वो एक सोशल बाबर मीडिया आर्मी टीम पीछे पड़ जाएगी। हाँ जी पड़ जाएगी यो जगह, तो बस ठीक है ना, अब वो कर लो ना, ठीक है ना। मैं एम ऑल फॉर इट। मैं तो आकिब जावेद की जगह होता तो मैं तो वर्ल्ड कप के बाद ही बाबर के पीछे पड़ जाता, लेकिन ये तरीका नहीं है बेइज्जती करने का, ये तरीका नहीं है किसी को जलील करने का, ये तरीका नहीं है कि बाहर सारा इंग्लिश मीडिया बैठा हुआ है, जी आई मीन इंग्लिश टीम आई हुई है, वो देख रहे हैं ये अपने स्टार प्लेयर के साथ क्या कर रहे हैं। मैंने आपको थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए यार, ये देखना चाहिए कि यार चलो फॉर सेक ऑफ रिस्पेक्ट देख लेते हैं, सेक ऑफ रिस्पेक्ट दे सकते हैं। चलो शाहीन शाह से नहीं बॉलिंग हो रही, ठीक है भाईजान थैंक यू वेरी मच, आपने नहीं किया नहीं टेस्ट क्रिकेट, आप भी साइड हो। हाँ जी भाईजान आप दूसरे क्या प्रॉब्लम है नसीम। सर, वो 31 ओवर कर दे, ठीक है जी आप भी जाएँ। अब मेक श्योर करें कि अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करें इनके, ठीक है। अब ये भी करें कि फिर उनके एनओसी भी कैंसिल करें, अब ये करें फिर 2 साल है PSL भी बंद कर दें उनका। हाँ फिर तगड़ा है Makes ना। sense. तो फिर आए ना, अब मेरे जैसा बंदा होगा तो मैंने कहा भाई जी फिर सारा कैंसिल है, सारा कैंसिल। मैंने क्या कहा था पहले दिन, मेरे लिए ये टेस्ट नहीं नसीम शाह विकेट लेता है, मेरे लिए ये टेस्ट 3 टेस्ट मैच खेलता, बिल्कुल मेरे लिए सिर्फ इतना टेस्ट था। ऐसे ही है, ये बात अब ही। बात ये है कि जब जो तुम ये काम पहले ये वाला काम नहीं करोगे ना पूरा, तो बाकी सारे भूल जाओ। एनओसी कोई नहीं है, मैं स्टेटमेंट देता है चेयरमैन, यार इनकी बहुत गुड लक है, मेरे जैसा बंदा नहीं है ये। these people are, they would have been a superstar, would have been a superstar, the fittest and superstar होते। the reason why मैं लाड करता, उनको ट्रेन करता, उनको प्यार के समझाता, मैंने कहा जो पैसे आप बना रहे हो मैं इसके मैं 1000 गुना आपको ज़्यादा बना के दूंगा, लेकिन यार पहले ये मुझे टेस्ट क्रिकेट और पाकिस्तान के लिए खेल के दिखाओ, ठीक है। बाकी कम्स, रेस्ट कम्स विद द टाइम। आई विल टेल यू हाउ टू मेक अ ब्रांड आउट ऑफ यू। लेकिन अगर आप इस तरह सोचते रहोगे कि मैं आराम से इधर से निकल जाऊंगा, मैं उधर से निकल दिए, मैं अपना PSL 4-4 ओवर करके 4-5 ऐड करके 2 शेव के वो ने उसके अंदर वक्त का याद है ना आपको, तो वो ऐसे करके मैं निकल जाऊंगा, मैं वो निकलने नहीं दूंगा आपको, मैं आपको निकलने नहीं दूंगा। फिर आप ये फंसे बात जहन रखना, निकलने नहीं दूंगा। मैंने करवाने हैं 25 मैच खिलवाने, मैंने 4 डे फर्स्ट क्लास के, कोई एनओसी नहीं, कोई घर से बाहर नहीं। लुक बाबर के लिए क्या चॉइस है, अगर वो वनडे में फ्लॉप हुआ तो फिर बात- जितनी उसके खिलाफ रेजिस्टेंस है इस वक्त, वो तो अपनी जगह रिटेन नहीं कर पाएगा, टेस्ट में रिटेन नहीं कर पा रहा, जी रेस्ट के नाम पे आपने उसको बाहर निकाला है। मैं आई एम ऑल फॉर इट, ठीक है। आई एम ऑल फॉर द बोर्ड, आई एम ऑल फॉर द सिलेक्टर्स। मैं कह रहा हूं तरीका गलत था, करो निकालो ठीक है, ठीक है। वो सब पूरा कर दो, बट सीरीज के बाद लेकिन सीरीज के बाद और नसीम शाह से भी और शाहीन से भी, हाँ जी बैठे सिट डाउन कम विद मी, क्या मसला क्या आपको, तो नहीं कर सकते 30 ओवर, नहीं हो रहे। 30 ओवर नहीं हो सकते ना रड़ों पे। और रड़ों पे यार ये वसीम बकार ने किए हुए रड़ों पे बॉलिंग की हुई है। अच्छा छोड़ो, मैगरा ने की हुई है, गिट्टे के ऊपर बॉल नहीं आ रहा था पिंडी में, उसने भी किए हुए 25-25 ओवर डे, लेकिन उसने आउट करके दिए। बिल्कुल दिए। तो बात यह है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या थी। अब इन बच्चों का अगेन बार बार मैं कसूर इसलिए नहीं मानता, इनको ट्रेन ही नहीं किया गया इस काम के लिए, इनको इस काम के लिए तैयार ही कभी नहीं किया गया था जी। कि तुमने टेस्ट क्रिकेट एक दिन खेलनी है, बिल्कुल। क्योंकि एक दिन खेलोगे तो उस दिन एक्सपोज हो जाओगे। अच्छा शुएब भाई, यहाँ पे लाइन ऑफ इवेंट्स देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, एक तो हम जब वर्ल्ड कप के बाद वापस आए और एकदम से फैसला किया जाता है कि जी अब कप्तान बाबर नहीं रहेंगे, शाहीन बन जाएंगे। वो एक सीरीज खेलने के लिए जाते हैं, वो भी हार जाते हैं, वापस आते हैं, बाबर की जो बाबर आर्मी और यार ही वाज नॉट अ ग्रेट कैप्टन इन द फर्स्ट प्लेस, वो हो गया। मैं आपको ठीक है ना, रखा क्यों था उसको? अच्छा मैं जहाँ लेके आना चाह रहा हूँ वो ये नहीं है। फिर उसके बाद जी बाबर से, अभी मुझे नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट बाबर ने खुद दी थी थोड़े दिनों पहले कि मैं जी कप्तानी से स्टेप डाउन करना चाहता हूँ। प्यार से कप्तानी से भी हटवाया और अब टीम से भी हटवाया नहीं, प्यार से नहीं कि ये करो। जी ऑलराइट। आपका क्या मतलब है प्यार से? क्या उसके बुके भेजा है पहले? उसको सीधा कहा भाईजान थैंक यू वेरी मच, ये स्टेटमेंट दिया आपका, योर टाइम इज अप एंड दैट्स इट, एंड दैट टाइम इज अप, एंड वाज राइटिंग ऑन द वॉल एनीवेज। ठीक है ना, तो टाइम इज अप। मेरे साथ भी यही हुआ, जनरल तौकीर से आज जब हटे, आई वाज ब्लू आइड बॉय, ये सच है बात, मुझे कोई टीम में हाथ नहीं लगा सकता था, आई यूज्ड टू डू व्हाटएवर आई वांट। बट जिन चेयरमैन हटा, कप्तान बना, उन्होंने कहा भाईजान सीधे हो जाए, मैं सीधा हो गया। सीधा ऐसे नहीं हुआ, मैंने कहा लें जी ये टेस्ट सीरीज जीत के देता हूँ,
ये ले इंग्लैंड के खिलाफ पूरी सीरीज जीत अभी गए, काम पूरा कर आ दिया। जाओ फिर न्यूजीलैंड। इससे पहले ये नहीं था कि मैं उनको कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैंने टेस्ट सीरीज, जब अगर मैं ब्लू आइट था ना तो पूरी न्यूजीलैंड की टीम को मैंने 2-2 ओवरों में आउट किया हुआ है। आप मेरे ख्याल लाहौर भूल गया, ऐसे ही है। टेस्ट मैच आपको भूल गए मेरे ख्याल में, मैं नहीं भूले। जो मैंने 100 माइल्स लाहौर में किया था। ये मैंने, अगर आप ब्लू आइड हो ना तो फिर आप करके देते हो। मैं करके देता था, फिर चेयरमैन हैज चेंज, कैप्टन हैज चेंज, दे गिव मी द रन फॉर द मनी, unnecessary, but I still started, I still won many series for them. This is how it is going to be for Babar. तो अब देखें, अब ये किंग शिंग के चक्रों में से निकलें, स्टार्ट परफॉर्मिंग, एंड परफॉर्म भी वो अब ये चाहेंगे वैसा करो जैसे बाकी करते हैं। अगर इससे लेस भी हुआ तब भी प्रॉब्लम होगी बाबर को। बिल्कुल होगी। बात ये है कि अल्टीमेटली ही हैज टू सराउंड हिमसेल्फ विद द राइट पीपल जो उसको ठीक गाइड करें। और फुप्पी का बेटा, चाचे का बेटा, वो पतरिया चाचा, ये इससे काम नहीं चलेगा। सो ही हैज टू सराउंड हिमसेल्फ विद द राइट पीपल, दोज हू कैन गाइड हिम वेल। ठीक है ना। अब देखें ना, एज अ कैप्टन बहुत कुछ मिल रहा था, क्योंकि देखें 1 2 4 5 सर्टन जो 6-7 ऐड होते हैं एज कैप्टन मिलना आपको मिल जाते हैं। बिल्कुल। अब तो कप्तान में नहीं है, तो अब क्या रह गया पीछे आप? Exactly. That the life is going to be very difficult. I'm sending this message to him. Life is going to be very difficult for you. और फॉर्म है नहीं, वनडे में भी अगर ना परफॉर्म किया, आगे वनडे से तो आ ही रहे ना। बिल्कुल आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। वनडे में आप उसको खेलना पड़ेगा, नहीं जी आप 3 पे नहीं 4 पे खेलें, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा। और जब वैसा होगा तो फिर प्रॉब्लम भी होगी। बट द थिंग इज गोना बी अ वेरी, लाइफ कैन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द पैक एज वेल। एग्जैक्टली। और ऑब्वियसली अवे सीरीज है आगे जो हाँ, भी आप बात ऑस्ट्रेलिया करना एंड साउथ चाहते अफ्रीका, थे। बिल्कुल। और अल्लाह ही खैर करेगा। चैंपियंस कप में हमने देखा था वो ठीक खेल रहे थे, एक सेंचुरी बनाई उन्होंने, नेक्स्ट सेंचुरी भी बनाई, बट यू नो अब वो जो आपकी बात है, तो अगर परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमें शायद वो वापस भी देखने को मिले। फॉर नाउ जो शुएब भाई की बात है जो उसको नटशेल करती है कि यार आई एम ऑल फॉर इट, आप हटाते बट दिस वाज नॉट द वे, आप टेस्ट सीरीज मुकम्मल होने नहीं देते, उसके बाद इस तरह का डिसीजन करते हैं। आपका प्रीमियम प्लेयर है वो, दुनिया में एक वो ब्रांड है, एक नाम है, आपने पाकिस्तान को पहचान दिलाई उस खिलाड़ी ने। आई थिंक आई एम ऑल फॉर शुएब भाई व्हाट एनी विकेट। जी सर, 454 रन बने और 4th विकेट पार्टनरशिप थी ये, इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में बनाए, तो ये रिकॉर्ड्स बने हैं। अब हम फिर स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, अगर विकेट पे ब्रेक भी होगा तो भी हमारे खिलाड़ियों को डिफिकल्ट हो जाएगी। हमारे शुएब भाई ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं? खेल सकते हैं यार, स्पिन तो हमें आती खेलना, बट द थिंग इज कि विकेट आज बहुत ही मुझे लगता है कि ब्रेक होगी। हाँ, वो गिलेस्पी की तो सारी वो आइडियोलॉजी तो चली गई। हाँ, तो वो तो चलेगी, वो घास अच्छे विकेट ये वो, अब सेविंग रेस पे आ गए। जी। आकिब जावेद की स्टेटमेंट आई थी 2 दिन पहले, वो कह रहे थे जी हम एक ही तरीके से इंग्लैंड को हरा सकते हैं कि हम सिर्फ स्पिनर्स को खिलाएं। हाँ जी, वो तो उनकी आइडियोलॉजी नजर आ रही है यहाँ पे। हाँ जी, अब वो मैं आकिब साहब को माशाल्लाह सारे ही जानते हैं। हाँ, आइंस्टाइन मानता हूँ उनको हर चीज़ में। तो एक फास्ट बॉलर के साथ वो जा रहे हैं, तो इसलिए जा रहे हैं कि आप विकेट रड़ा बनाएं। तो अभी सारी जितनी भी ये जो है ना, ये सारा इज बिन डन बाय आकिब। सो और बाकी अब तो अगर बेचारों ये को भी सेव नहीं। शुएब भाई अब अगर ये भी बैकफायर करता है तो क्या हम आकिब भाई को भी जाते हुए देखते हैं इस सिलेक्शन से? नहीं, वो रहेंगे 1.5 महीना। अच्छा, इसके साथ चूंकि आखिरी But 2 the thing मिनट is, रह I like one thing about him is that he is very strict. गए। ठीक है। उसने जो भी करना तो कर देगा, लाहौर कलंदर डरेगा का नहीं। प्रोसेस यहाँ पे लग रहा है आपको कि लाहौर कलंदर में भी नहीं, इसी- वो उसने शाइन को भी तो ड्रॉप किया है। हाँ जी, हालांकि शाइन को भी बचाया है वैसे बेसिकली, कि बस तू ठीक इधर है, आ तू जा, मैं आ कर जा, लूंगा। मैं बाबर को साथ तो भी आ जाए। तो बट आई रियली होप दैट यू नो ही मेक्स अ राइट डिसीजन, टफ डिसीजन, एंड ठीक है, लेकिन टाइमिंग अपनी ठीक करें और अपना कर दें, कोई मसला नहीं। एग्जैक्टली। अब वेरी क्विकली चूंकि आखिरी 2 मिनट से 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो फखर जमान ने ऑब्वियसली ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर दी, प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर, उन्होंने कहा कि बाबर को इस तरह ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से पीसीबी उनको शो कोज नोटिस दे रहा है। फिर उन्होंने उस्मान वाला जो इंटरनेशनल क्रिकेट के डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ उन्होंने बात की कि सर इस बंदे का कोई प्रोसेस मुझे समझ में नहीं आता है, ये बंदा, हम कभी जाते हैं इंग्लैंड पहुंचते हैं तो पीछे से कहता है फिटनेस टेस्ट के लिए आ जाओ, कोई खिलाड़ी वेस्ट इंडीज पहुंचता है तो कहता है जी एनओसी नहीं देना, इस किस्म की प्लानिंग भी चल रही है। 2 एक बड़ी रैश किस्म तंग तो करते हैं ना पीसीबी वाले, तंग तो करते हैं, समझे ना। अब बात ये है कि कोई आई है बात वो कर दें, आप तो भागी हो। नहीं, क्या करनी यार, वो हमारे साथ भी होता रहा,
वो आ गया उठ के अपना चीचा वतनी तो, अब वो पीसीबी का डायरेक्टर बन गया है, ठीक है। उन्होंने कहा अब शुएब अख्तर को तंग कैसे किया जाए, तो उसने तो अपनी कमियां और शॉर्ट कमिंग कम्प्लेक्सेस तो निकाल नहीं थे। बिल्कुल। तो क्या उसने गलत बात की है फ़खर ज़मान ने? फखर ज़मान ने कहा कि बाबर को ऐसा नहीं हटाना चाहिए था, गलत बात तो नहीं है, उसने अपने एक्सप्रेस किया कि यार ये बात थी। सर मौका दे दो। सर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ उसने क्या गलत बात की है? कोई गलत बात नहीं की। ठीक है, वो लिख के दे दे, ट्विटर पर ना कहे, वो कंप्लेन लिख के बोर्ड को दे दे। वो पढ़नी थी किसी है नहीं, लेकिन अगर जिसने किसी ने नहीं पढ़नी तो उसने ट्विटर में अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन तो निकालनी थी उसने, सॉरी, तो उसने निकाल दी अपनी। तो क्या ऐसा मसला है कि फ़खर आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ने में? है। हाँ, बिल्कुल है। अब भूरे वाला हो या आसमान वाला हो, जो भी हो, मुझे नहीं पता कौन है ये, बट आई थिंक यहाँ ये तंग करते हैं एनओसी पे। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है कि अगर हम पारेगा में जाने दो यार, दे दो NOC। और आगे फिटनेस टेस्ट के बुला लिया, अभी डोमेस्टिक में बुला लिया, बिल्कुल उधर से बुला लिया यार, मतलब बच्चों ने खेल तो नहीं है ना, यू नॉट अवेलेबल फॉर नेशनल ड्यूटी, और आपने खुद दिया, रिलीज किया हुआ, बस अभी तंग करने के तरीके होते हैं। ये हमारे साथ भी होता रहे, और बस किसी बंदे को बंदर के साथ माचिस लग जाए तो यही होता है। एग्जैक्टली। टॉस जीत कर सर क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? क्या स्कोर? आंखें बंद करके दूसरी बॉलिंग करनी चाहिए, दूसरी बॉलिंग करनी चाहिए, और आखिरी बॉलिंग करनी चाहिए, आखिरी बॉलिंग करनी चाहिए। समझ गए ना? बैटिंग करके पहले बैटिंग करें। मैंने उस दिन भी कहा था कि पाकिस्तान अगर जीत के कर लेता बॉलिंग, शायद दूसरी बॉलिंग प्रॉब्लम ज्यादा बेहतर होता। इस विकेट पे पहले ही मैं करके क्या कर लिया। बिल्कुल ठीक है। और बैटिंग इंटेंट क्या चाहिए हमें इस मैच के लिए? बस जान बचाओ, और नए बच्चे हैं इन पे काउंट करो, और वही, क्योंकि उनको तो समझ नहीं है अभी टेस्ट क्रिकेट की, वो तो आएंगे और अपना खेलेंगे और खेलते जाएंगे। अब देखना पड़ेगा कितना ही रड़ा बना दिया है, और बन भी सका है कि नहीं, रड़ा बना भी है कि नहीं बना, और रड़ा बनाने के लिए भी तो साइंस चाहिए। तो अब वो रड़ा कितना है, अब हमारे पास 4 स्पिनर हैं, तो इसी तरह तो हम नंबर 1 बने थे दुबई और शारजा में, हम वो इंग्लैंड को बुलाया था, याद 2013-14 की बात, वो इतना फुरा, वो पता नहीं कौन कौन आया, खब्बा रहमान और दूसरा पता नहीं एक और था, वो बेचारे वो फेंकते थे वहां में ठाक करके, इधर पीटरसन कभी इधर नाच रहे, कभी उधर नाच रहा है। तो इस तरह तो हम नंबर 1 बने थे तो 1.5 दिन के लिए चैंपियंस टेस्ट में जो भी था, और एक वो, हाँ, वो जो एक लंबा सा बांस पकड़ा दिया था इनको कि जी हम नंबर 1 बन गए, नंबर 1। मैं कि नंबर 1 कैसे बन गए तुम लोग? ये तो तुम खेल खेल के घर पे दुबई में कोई पता नहीं कि 40-50 टेस्ट मैच खेल गए हो, तो वहाँ पे तो सब नहीं मारना था। तो एनीवेज अब ये करेंगे, अब देखो ये भी ये उल्टी ना पल्ले ना पड़ जाए। Exactly. Thank you so much, Shoaib bhai, for being with us. Lovely to be in conversation with you. Thank you so much, Mahi. For everybody who's out there, ladies and gentlemen, only time will tell what's going to happen. We've certainly taken notes. तो आज की वीडियो आपने देखी, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो आज की डिटेल वीडियो आपने देखी कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है पाकिस्तान की क्रिकेट पर, जिस तरह से चंद नामवर प्लेयर्स जिनमें बाबर आजम भी शामिल हैं, तो उनको टीम से फ़िलहाल के लिए बाहर कर दिया गया है। तो इस तरह की चीज़ होनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि पब्लिक डिमांड या पब्लिक की राय सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में इस बात से हमें ज़रूर आगाह करें कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है। तो मेरे ख्याल में तो इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला इस सिचुएशन में, जब टीम की हालत पहले से ही अबतर है, लेकिन इसके बाद अब टीम में ग्रुपिंग के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ गए हैं, क्योंकि पहले तो कुछ चीज़ें शायद ढकी छुपी थी, लेकिन अब क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं।